स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टे वितरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी हितग्राहियों को लाभ प्रदान कर रहे हैं अपने शुभ हाथों से। स्वामित्व योजना आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी आज बड़ी सौगात दी और माननीय मुख्यमंत्री जी युवा उद्यमियों को नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हस्तांतरण हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे युवा उद्यमियों को। और उसके बाद देखिए, आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ अगर कोई है तो किसान है, फार्मर्स है। 55% से ज्यादा पॉपुलेशन आज भी खेती से अपनी आजीविका चलाती है और आज भी हमारी अर्थव्यवस्था में 18 से लेकर 19% तक योगदान है तो कृषि का। बीते दशक में जो भी कदम गांव और गरीब के हित में उठाए गए हैं उसके कारण 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामित्व जैसी योजनाओं से हम गांवों को विकास के मजबूत केंद्र बना पाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि वो फर्जी योजना है। पूरे देश के अंदर निकल के आता है आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैम है। जिस दिन भारत के केंद्र सरकार बदलेगी और जब कई सारे घोटालों की जांच होगी तो पता चलेगा उनमें आयुष्मान भारत कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा घोटाला है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सोनभद्र जनपद में हर घर नल योजना में से 3,09,51 घरों को कनेक्शन के सापेक्ष अब तक 2,53,537 घरों को यानी 81% घरों को हम कनेक्शन का कार्य पूरा कर चुके हैं और युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण 3,394 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है और परियोजना के जनपद सोनभद्र के दुग्धी ओबरा के 108 गांवों के लगभग 50,000 से अधिक कृषक परिवारों की 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा भी इससे प्राप्त होगी। और मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जब मैं पिछली बार आया था यहां पर संजय गौड़ और यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के निवासियों को यहां पर पट्टा वितरण की कार्रवाई को और खतौनी वितरण की कार्रवाई को तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि 16,000 से अधिक पट्टों को अब तक यहां पर वितरण करने का कार्य भी संपन्न किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार की अन्य तमाम योजनाओं का लाभ यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है, चाहे वह किसान दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो या फिर अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं के बीच धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत भी जनजातीय बाहुल्य गांवों को विभिन्न आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त करने का काम किया जा रहा है। और मुझे तो प्रसन्नता है कि अकेले सोनभद्र जनपद की 176 गांवों को इसके लिए चयन किया गया है और इसमें अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए पीपरखाड़ कोन में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी कराया गया है। अन्य ब्लॉकों को भी इसके लिए चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम चल रहा है। अभी एक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो प्रधानमंत्री जी के हैं, ये घर घर में लोग फ्री में बिजली प्राप्त कर सकें तो उनको लोन मिल जाए और वो बिजली का जो उनके ऊपर भार है वो कम हो जाए। ये प्रधानमंत्री जी की बड़ी महती योजना है।
इसी योजना को हम अब शासकीय भवनों में भी लागू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय भवन हैं वहाँ पर सोलर बिजली का उपयोग हो। इसको हम पीपीपी मॉडल पे भी करने का प्रयास करें, क्योंकि पिछला अनुभव ये रहा है कि सरकारी तंत्र में यह मेंटेन नहीं हो पाते, तो इसलिए बड़ी जल्दी ये सब खराब हो जाते। तो हम ओपन टेंडर निकालेंगे, जैसे वल्लभ भवन में अगर करना, उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, वल्लभ भवन में करना तो वल्लभ भवन का हम टेंडर निकालेंगे। जो भी व्यक्ति है इन्वेस्टमेंट करेगा और किस भाव पर बिजली देगा, जो कम से कम भाव पर बिजली देगा उसको ये अवसर प्रदान होगा। तो सारे प्रदेश में जितने भी शासकीय भवन हैं वहाँ पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं और सारे ही सरकारी भवन का लाभ ले, ये सरकार की इच्छा है। कि पार्टी को ताकतवर बनाना है तो उसका पहला सूत्र है एकजुटता, एक साथ, एक जैसे। ये मैं उससे ज़्यादा बुरा, ये सोच, ये परिवर्तन जुटे थोड़ा सा हमें कम करके परिवार की राजनीति कैसे बढ़े, पार्टी की राजनीति कैसे बढ़े, इस पर काम करने की आवश्यकता है। साथियों, बहुत संघर्षशील लोग हो आप, जरूर यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री है, पर ये बड़ी बात नहीं है कि यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री, बड़ी बात यह है कि अगला जब चुनाव होगा तो यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री रहते हुए हार जाएगा आपके कारण, मेरे विश्वास है। और वैसे ही कांग्रेस हम सबको बनाना, क्योंकि पूछ के पांव पालने दिखते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की चाल चल रही है, जो दिख रही है, वो पक्का 100% बिना घबराए, बिना विचार किए, मैं दृढ़ संकल्प, ये जितने मीडिया के लोग यहाँ होंगे या मेरे मोबाइल के जरिए मेरी बात पूरे उज्जैन में जाएगी, तो हर आदमी अगर इसमें वोट डला लो आज ऑनलाइन तो आप जीतो, क्योंकि मुख्यमंत्री के शर्त ऐसा नहीं है कि वो वापस जीते, भले वो मुख्यमंत्री। तो मैं मानता हूँ ये बात मुझे आपको इसलिए कहना पड़ती है या कहना चाहिए कि आप लोगों में जो ऊर्जा है, जो हौसला है, जो परिवार पार्टी के विचार के साथ आपका जो संबंध है वो ऐतिहासिक है, दृढ़ है। और इस नाते ये विचार अपने आप मेरे मन में आते हैं कि बड़ी बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्री यहाँ का विधायक है, बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ का विधायक अगला चुनाव हार जाए।